प्रदेश के बदाऊं में हुआ है, तो समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर वो 5 बच्चों वाली माँ की इस हाल, ये दुर्दशा के लिए आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहने दो, यूपी गवर्नमेंट रहने दो, तेलंगाना गवर्नमेंट रहने दो, आखिर इनकी एक्शन प्लान कुछ है क्या कि ये कभी नहीं होना चाहिए वापस से, नेवर अगेन, यानी फिर कभी ऐसा नहीं होगा बोल के कोई भी हमको दिलासा नहीं दिला सक रहे भाई। क्यों बोले तो हर वुमन वेलनरेबल है। और एक सोचने की ये बात है कि जब किसी भी औरत पे या बच्ची पे कुछ ऐसा हो रहा ना, इतना बड़ा जुल्म, तो जब बाकी औरतों पे बहुत मेंटल टॉर्चर हो रहा भाई, बहुत डिस्ट्रेस हो जा रहा कि हम लोग क्या कल हम लोगों की बारी नहीं होती क्या? कौन सेफ है भाई? कोई भी सेफ नहीं है यहाँ पर। तो ये जो अगर कभी भी क्या होता बोले तो ये लोग कुछ भी हुआ तो नहीं, टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशंस बताते अपने को कि सीसीटीवी कैमरास लगा ले रहे भाई बोल के। तो क्या सीसीटीवी कैमरास जाके कैमरा रेप को रोकता क्या उन्हें? वो वायलेंस को रोकता क्या उन्हें? तो बात यह है कि मेंटल सेटअप ऑफ मेन और मेन के गेज बदलाना, मेन की मोरल कॉन्डक्ट बदलाना, मेन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनी लिमिट्स बताना, ये सब स्कूलों में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और घरों पे कौन बताना, किसको बताना? ये तो वही बात हुई ना कि अपनी जो चीज़ नहीं है, अपना जो चीज़ नहीं है या अपनी कुछ नहीं है तो उसकी ओर अपन इशारा नहीं रखना, उसकी ऊपर अपन नज़र नहीं रखना। ये तो बेसिक चीज़ हो गई ना भाई। तो ये इतना पोल्यूशन ऑफ माइंड, इतना पोल्यूशन ऑफ कॉन्डक्ट फ्रॉम द मेल एंड टुवर्ड्स द वुमेन, और वो भी ये औरत की जो इंसानियत की जो बर्थ प्लेस है उस पर अटैक कर रहे भाई सभी मिलके। ये कैसा जुल्म है भाई? ये कोई रोकना। और हम यही चाह रहे मालूम कि एक्शन प्लान होना भाई, एक्शन प्लान होना कि भाई ये औरतें आपके ऊपर फिर कभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये हम दिलासा कौन देते हमको? दिशा के टाइम पे भी हम यही पूछे कि एक्शन प्लान क्या है? कोई कुछ एक्शन प्लान नहीं है, कुछ सिर्फ यूं ही चूचू टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस बताते। और ऊपर से ये बात बताना चाह रही मैं कि ये बच्चियों के ऊपर क्या बोलते मालूम कि आप अब स्प्रे, पेपर स्प्रे रखो, आप वो रखो। यानी एक मासूम 14 सालाना लड़की जो मेट्रो चढ़ रही, बसें चढ़ रही, उन्हें पेपर स्प्रे रख के चढ़ना, उसके बुक्का नहीं, उसका ये नहीं, कुछ नहीं, लाइब्रेरी नहीं, वो कुछ नहीं, उन्हें पेपर स्प्रे रखे, पहले वो है क्या बैग में वो देख लेना उन्हें। लेकिन मर्द हजरात को, बॉयज़ को, जेंट्स को ये नहीं बोला गया कि भाई आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग की हिम्मत कैसी हो रही है असल औरत की तरफ देखने की? ये कुछ भी नहीं हो रहा ना भाई वहाँ पर। तो मेल को बदलाने की, मेल मेंटालिटी, मेल गेज के बारे में, इसके बारे में कुछ भी कंडक्ट नहीं हो रहा ना। मस्जिदों में उसकी बात होती, बयानों में, मस्जिद के बयान में कभी कितने भी रेप होने दो, कभी मस्जिद के बयानों में ये नहीं बोला जाता। हालांकि कुरान में ये बोला हुआ है कि आप नज़र भी उठा के नहीं देखना चाहिए आप औरत की तरफ। अगर एक गैर औरत है फिर भी आप देख लिए तो दूसरी बार भी नहीं देखना, कुरान में भी है। तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दिए और गवर्नमेंट, वुमेन कमीशन, वुमेन डिपार्टमेंट, और ऊपर से ब्लेम करते भाई वही औरत को जो जुल्म पे जुल्म सह रही है और जुल्म से मर भी गई, तो उसी के ऊपर ब्लेम डालते भाई। ये आखिर कैसा, हमारे को बहुत साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो रहा है। जो औरतें हम लोग ये सुन रहे हैं तो बहुत डिस्ट्रेस हो रहा है हमको। उसीलिए हम लोग यहाँ पर आज खड़े कि वी वांट एन एक्शन प्लान कि नेवर अगेन, हमको दिलासा दो कि कभी कुछ कोई औरत पे हमें नहीं हुए जैसा हम देखते बोल के। ये बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही भाई। इन लोगों की कंट्रोल रूम, इन लोगों की इंटेलिजेंस, इन लोगों की टेक्नोलॉजी, इन लोगों की स्टाफ मशीनरी, आखिर कई के लिए है भाई ये लोग? It's really very shameful, you know, after so many years of independence, you're still grappling, and I think it's even getting worse. You know, this violence against women, and like this, like people are getting away with it because the people in power, they are not punishing, not only not punishing, they are rewarding the people who are involved. So it's a thing which gives them impunity, and I think the police should take prompt action. Police should take prompt action, and the law should also be allowed to take its course properly without any interference. Protest against this. This woman is a mother of 5 children. So you can imagine even infants, from infants to any age, women are so vulnerable to violence against them. So, and then the police have come here and they are stopping us from protesting. And it seems we should take permission. So it means that only when the state permits, we are allowed to protest. So why will they do that, you know? Okay.
See, हुआ ये कि I'm extremely free. There's nothing else better that I can do in life. I love this environment. I love to feel the heat of the police. इतने सारे लोग सर पे खड़े रह के आपको harass कर रहे हैं for trying to just give a 10-minute message that we don't agree with how this is being dealt with. Something as serious as the safety of women is a joke for everybody because you can't stand, you can't protest. It's okay if a person gets raped, but it's not okay if you say it's not right. So if I've come here, I've come being mentally prepared that this is not going to be easy. It should be vice versa. The criminal who is raping, the entire society that's allowing this culture to develop, that should be difficult, and voicing your opinion about rape should be easy, but it's vice versa. कोई भी कभी भी कहीं भी rape कर सकता है, but you can't voice your opinion in peace. Not even 6 people standing on a designated area like a dharna chowk for not even 15 minutes is allowed. I think in a span of 30 minutes, we were spoken to 30 times. So I don't know what is. There are so many things that are wrong. There's so many levels at which this is wrong. The fact that the rape culture still exists, the fact that it's encouraged, the fact that instead of questioning the perpetrator, the victim is questioned, the fact that we are questioned for questioning that, the fact that we are a very simple thing. Where does rape culture come from? From the fact that we are encouraging an entire misogynistic society. We are standing, there are 6 women who are standing protesting for women. Kudos to the men who join us, but the police will come and only talk to the men because they assume that they are the head of this entire mob. So these are the little things that lead to the fact that it's very misogynistic. Men superior, women inferior, therefore they can be ill-treated on a daily basis and raped. It's absolutely okay. And for everybody who says कि ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए था, ये time पे नहीं जाना चाहिए था, I understand that maybe you're saying it from a safety point of view, something like saying कि चुल्हे के आप don't go close to a stove because you may burn yourself. I understand that as a word of advice or precaution, but to make it sound like that is the reason why this happened is highly unacceptable. It's almost, why aren't we questioning the perpetrator? Why are we questioning the victim? This entire process, I think, is extremely distorted, and I'm glad at least a select few are doing what they're supposed to do. Jai Hind, we will keep fighting for our country. Jai Hind.